हम चाहते हैं भाजपा मुक्त बिहार बने, क्योंकि भाजपा का जो अहंकार है, जो गुरूर है, उसको तो कोई आरएसएस का स्लीपर सेल आरजेडी में है जो नहीं चाहता है कि एमआईएम और महागठबंधन में अलायंस हो। बिहार आपसे है, भाजपा की औकात नहीं, 50 सीट नहीं ला पाएगी अगर नीतीश जी आप हट जाइएगा। तेज प्रताप यादव जी तैयार हैं एमआईएम से गठबंधन के लिए। कहीं ना कहीं गुरूर और मगरूरियत दिखती है महागठबंधन के नेताओं में, राजद के लोगों में खासकर। 2019 में भी अख्तर उल इमान साहब ने 3 लाख वोट लाया था, 2024 में भी 3.25 लाख लगभग वोट लाए। दिलीप जायसवाल जी को देखिए, डेली रात में ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं। जदयू के लोगों को देखिए, डेली बीपी की दवा खा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के मुंह में दही जमा हुआ है, तो दही निकालने का वक्त है। नीतीश कुमार जी ने अच्छा किया, टोपी पहनना और पहनाने का चक्कर पिछले 25-30 साल से चल रहा है। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के यूथ प्रेसिडेंट एडवोकेट आदिल हसन। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आपका। अच्छा, आप लोग इतना सुस्त क्यों पड़ गए हैं? कहाँ सुस्त पड़े भाई, प्रोग्राम हो रहा है सीमांचल में, हर दिन एसआईआर पे धरना दे रहे हैं, हर विधानसभा वाइज धरना दे रहे हैं। अख्तर उल इमान साहब अभी दरभंगा ग्रामीण, अलीनगर, घोड़ा बोरान, अभी मिथिलांचल का दौरा किए। मैम अभी मगध का दौरा, शेरघाटी, रफीगंज, गया का दौरा करके आया हूँ। तो सब लोग काम कर ही रहा है। गठबंधन में नहीं शामिल होने से मायूस लग रहे हैं? नहीं, कोई मायूस नहीं लग रहे हैं। हमने ईमानदारी से बिहार की आवाम के जज्बात का और मिली तंजीम के एक जज्बात और एहसास का जनता उनके सामने बात रखा था। हम पहले भी 5 सीट जीते थे, उससे पहले बाई इलेक्शन में भी 1 सीट जीते थे। 2019 में भी अख्तर उल इमान साहब ने 3 लाख वोट लाया था, 2024 में भी 3.25 लाख लगभग वोट लाए। तो हम तो हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। हमने ईमानदारी से बात रखी थी। आपने देखा कि दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी ये सर्वे कर रही है कि एमआईएम को, कि आम आवाम में ये बात चली गई है कि कहीं ना कहीं गुरूर और मगरूरियत दिखती है महागठबंधन के नेताओं में, राजद के लोगों में खासकर। और कहीं ना कहीं कोई आरएसएस का स्लीपर सेल आरजेडी में है जो नहीं चाहता है कि एमआईएम और महागठबंधन में अलायंस हो, क्योंकि यूपीए 1 यूपीए 2 में हम थे। जिस दिन से अख्तर उल इमान साहब ने, इंजीनियर आफ्ताब साहब ने, एमआईएम के जिम्मेदार ने जो महागठबंधन के सामने अलायंस की बात रखी। दिलीप जायसवाल जी को देखिए, डेली रात में ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं। जदयू के लोगों को देखिए, डेली बीपी की दवा खा रहे हैं कि एमआईएम अगर चली गई महागठबंधन में तो जो बीजेपी का चकनाचूर हो जाएगा। अगर एमआईएम चुनाव लड़ गई ईमानदारी से, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, तो तेजस्वी जी याद रखिए, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, रावण का भी अहंकार टूटा था। आप तो अभी 125 सीट तो कभी सपने में भी नहीं ला पाइएगा अकेले। तो अहंकार में मत रहिए। अख्तर उल इमान साहब से, इंजीनियर आफ्ताब साहब से, एमआईएम से बात कीजिए। हम महागठबंधन के साथ आना चाहते थे, ईमानदारी से नहीं रखिएगा थर्ड फंड बना के। जो भी बीजेपी को हराना चाहता है हम उसके साथ जाएंगे। और आप ही के भाई जो है, आपके बड़े भाई लालू जी के बड़े बेटा तेज प्रताप यादव जी तैयार हैं एमआईएम से गठबंधन के लिए। अगर आप लालू जी के बायां हाथ है तो तेज प्रताप जी दायां हाथ है। हम दायां हाथ को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल इमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब के साथ बिहार की जनता के बीच जाएंगे। हम चाहते हैं भाजपा मुक्त बिहार बने, क्योंकि भाजपा का जो अहंकार है, जो गुरूर है, उसको टूटे। आपने देखा आईटी पार्क नहीं मिल रहा है, आपने देखा कि नॉलेज पार्क नहीं मिल रहा, आपने देखा कि डिफेंस कॉरिडोर, फार्मास्यूटिकल कॉरिडोर, बिहार को कुछ नहीं मिला, सिर्फ जुमानी जमा खर्ची है। ये जो रेल मंत्री, जो सबसे बड़ा झूठा रेल मंत्री अब तक आजाद हिंदुस्तान का, अश्वनी भार्गव, सबसे बड़ा झूठा रेल मंत्री। इसी मक्कारी और अय्यारी देखिए आप कि देश में 13,000 सिर्फ ट्रेन चलती है और ये बोलता है कि छठ में 12,000 ट्रेन चलाएंगे। झूठ, इससे बड़ा मक्कार और अय्यार कोई नहीं हो सकता है। और बगल में ललन जी बैठे हुए हैं, सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, उस अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, और एक इनका प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी बैठे। चारों से पूछिए कि अगर बिहार की मिट्टी से जरा सा भी वफादारी है तो उसी रेलवे मंत्री से पूछो कि आईटी मिनिस्टर भी है, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर भी है, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री पंजाब में, गुजरात में, आंध्रा में खुल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं खुल सकता? नरेंद्र मोदी से पूछिए, जो 2009 से लेकर 24 तक लोकसभा में बिहार के लोगों ने झोली भर भर के वोट दिया। इस नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछिए कि यहां सिर्फ ट्रेन ला के झंडी दिखाएगा और गुजरात में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री खुलेगा, महाराष्ट्र में खुलेगा। बिहारियों को क्या दिया? यह चुनाव बिहार की अस्मिता की लड़ाई का चुनाव है, यह बिहार को इंसाफ दिलाने का चुनाव है। और नीतीश कुमार जी के मुंह में दही जमा हुआ है, तो दही निकालने का वक्त। जिस तरह चंद्रबाबू नायडू अपनी होशियारी से आंध्र प्रदेश को इंसाफ दिला रहे हैं, हक दिला रहे हैं, नीतीश जी आपसे अनुरोध है, संजय झा जी के चक्कर में मत पड़िए। आपके चलते जदयू है, नीतीश जी बिहार आपसे है, भाजपा की औकात नहीं, 50 सीट नहीं ला पाएगी अगर नीतीश जी आप हट जाइएगा। तो अभी मौका है इस अमित शाह जी को, मोदी सरकार को
बिहार के लोगों को हक दिलवाइए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाइए। राहुल तेजस्वी एमआईएम का गढ़ में यात्रा कर रहे हैं। हम तो इस्तकबाल करते हैं। मैंने राहुल जी को पहले भी बोला कि एसआईआर के खिलाफ, आप वोट चोरी के अभियान के खिलाफ आप बैरिस्टर हसन ओवैसी साहब को, अख्तरुल साहब को, इंजीनियर आफ्ताब साहब को, सबको बुलाइए। ये आप पॉलिटिकल पार्टी का मत ये कीजिए यात्रा, ये बिहार की जनमानस का यात्रा कीजिए। आप जो भी नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार से जो खफा है वो सब लोग आपके साथ जुड़ना चाहता है। आप लोगों को वोट अधिकार यात्रा में नहीं पूछा गया? पूछने का नहीं भाई, उनका यात्रा है। हमने एक बात रखी कि भाई सबको बुलाइए, ये यात्रा जनमानस का होना चाहिए, ये यात्रा आम आदमी का है, सबको बुलाइए। जब बड़ी लड़ाई लड़ना है, भाजपा के पास ईडी भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है, इंडस्ट्रीज भी है, इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा भी है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलाली करके भी पैसा लेके जमा करके दिया, नवाज शरीफ के यहाँ भी मोदी बिरयानी खाने गए, जिन्ना के मजार पे भी अडवाणी फातिया पढ़ने गए, और अमित शाह का बेटा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खिला रहा है। हर मक्कारी भाजपा के पास है, तो उस मक्कारी का काट है आवाम, सब आवाम को लाइए, देखिए भाजपा कैसे चुनाव हारेगी इंशाल्लाह। तो राहुल तेजस्वी की यात्रा से एमआईएम को का मुस्लिम वोट बैंक दरक सकता है? देखिए, एमआईएम को सिर्फ मुसलमान वोट नहीं देता है, एमआईएम को गैर मुस्लिम भी वोट देते हैं, राजपूत भी देते हैं, भूमियार भी देते हैं, दलित भी देते हैं, पिछड़ा भी देते हैं, अति पिछड़ा भी देते हैं। एमआईएम एक जनमानस की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ है। ज़रूर हम मुसलमानों की बात करते हैं, हम कभी भी एंटी हिंदू नहीं रहे। हमने लोकसभा में भी अखिलेश शर्मा भूमियार समाज से आते हैं उनको दिया, हमने प्रियंका चौधरी जी मल्ला की पार्टी थी वीआईपी, वो नहीं दिया, हमने दिया, हमने दीनानाथ मांझी जी को दिया, हमने तो सबको दिया। हम तो चाहते हैं कि सबको टिकट दे। अभी भी आप देखिएगा इस बार इंशाल्लाह हिंदू एमएलए एमआईएम की सीट से जीत के जाएगा। जो मेरे साथ वफादारी करेगा, हम उसके साथ दयानतदारी ईमानदारी हम भी करेंगे। अच्छा, तो अब आगे क्या प्लान है आपका? अकेले चुनाव लड़ना है या महागठबंधन के साथ जाना है? हमने महागठबंधन को बोल दिया, ईमानदारी से बात रख दी। अभी भी लालू जी से उम्मीद है कि लालू जी बिहार के नहीं देश के एक बड़े नेता हैं। अगर उनको लगता है, हमने कोई ज़्यादा डिप्टी सीएम का, सीएम का, मंत्रालय का भी डिमांड नहीं किया था। हमने सिर्फ एक ही बात कही थी कि भाजपा को हराने के लिए सबको एक आना पड़ेगा। अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो जो भी भाजपा को हराना चाहता है, थर्ड फ्रंट बनाएंगे। तेज प्रताप जी भी तैयार हैं, दूसरे लोग भी तैयार हैं, इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे, सीमांचल और बिहार के मजलूमों की लड़ाई लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी ने अच्छा किया। टोपी पहनना और पहनाने का चक्कर पिछले 25-30 साल से चल रहा है। ये टोपी पहनाना और पहनना नहीं होता है। ना मुझे अफ्तार पार्टी चाहिए, ना मुशायरा चाहिए। हमें 2459 मदरसा का स्वीकृति चाहिए, उर्दू टीटी की बहाली चाहिए, उर्दू अनुवादक की बहाली चाहिए, उर्दू एकेडमी में बहाली चाहिए, उर्दू लाइब्रेरी में बहाली चाहिए। जो बिहार में जो माइनॉरिटी का बजट चाहिए, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस चाहिए, एएमयू किशनगंज को पैसा चाहिए, पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच चाहिए, पूर्णिया में एयरपोर्ट ऑपरेशनल चाहिए। हम चाहते हैं सीमांचल की बाढ़ की तबाही रुके, कोसी की बाढ़ की तबाही रुके। हम हिंदू और मुसलमान और टोपी और गमछा तक नहीं सीमित है। हम चाहते हैं बिहार को इंसाफ मिले। नीतीश जी से यही अनुरोध है, जो ज्यादती मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर हो रही है उसको रोकिए। आप पटना के और नालंदा के मुख्यमंत्री नहीं, आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप एक बड़ा कद निभाइए। अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, किसी को आगे बढ़ाइए, लेकिन भाजपाइयों के चंगुल से निकलकर एक बिहार के विकास का स्पेशल स्टेटस की जो मांग है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी पर है, 240 पर अटकी है। अगर वोट चोरी नहीं होता तो 200 के अंदर आ जाता, कभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये थे हमारे साथ आदिल हसन जी, और इन्होंने साफ तौर से, आपने सुना कि इन्होंने साफ कहा कि अगर महागठबंधन इनको अपने में शामिल करती है तो ठीक है, नहीं तो ये लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेशी ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।